अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। कल 10 मुहर्रम थी और मेरा रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और गर्मियों के रोज़े तो थोड़े से लंबे भी होते हैं, तो मैंने शरबत बना लिया था और आज का व्लॉग भी उसी हवाले से है। मैंने हलीम बनाया था और काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाया था, जिसे हम आम तौर पर खिचड़ा कहते हैं, और साथ मैंने सवैयाँ बनाई थी। और रात को ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 9 मुहर्रम को ना रात के टाइम पे मैंने सारी दालें वगैरह जो भी चीज़ें थी ना वो भिगो के रख दी थी। बल्कि हलीम का कोरमा जो हम बनाते हैं ना, सालन, चाहे मटन हो, बीफ हो या फिर चिकन हो, वो भी मैंने रात को ही प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा रोज़ा था। तो मुझे था कि मुझे ना कम से कम काम करना पड़े और मैं रात के टाइम ही ना जितना हो सकता है वो काम वाइंड अप कर लूँ। अच्छा, मैंने रात को देखा कि सारी ऑलमोस्ट दालें ना मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन जो जौ हम डालते हैं ना हलीम के अंदर या खिचड़े के अंदर, और इसके अलावा गंदम यानी गेहूँ, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। फिर मैं इम्तियाज़ गई, जल्दी से मैं उसका एक पैकेट लेकर आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन एसेंशियल्स में ना कोई भी चीज़ मिसिंग हो। तो इसलिए जो चीज़ नहीं थी वो मैं नीचे से जाकर ले आई थी। और इसके अलावा हलीम मसाला भी नहीं था मेरे पास, तो वो भी मैं लेकर आई थी। अच्छा, मैंने ना ये आपको जार्स नज़र आ रहे हैं, सारी दालें वगैरह ना हनी के जो जार्स खाली हो जाते हैं शहद के, उसमें डाली हुई हैं, या फिर ऑलिव्स के जार होते हैं उसमें डाल दिए हैं, या प्लास्टिक के अगर कोई भी कंटेनर हैं आपके पास जार्स वगैरह, या शीशे के हैं, तो दालें वगैरह ना इन्हीं जार्स में रखने की कोशिश किया करें। क्योंकि ये जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं ना, इनके अंदर अगर आप थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दालें रखते हैं ना, तो ये जल्दी इसमें कीड़ा लग जाता है और इसका टेस्ट भी वैसा नहीं रहता, फ्रेश नहीं रहती, और इनको रखना उठाना भी काफ़ी आसान होता है, इनकी हैंडलिंग आसान होती है। अगर हमने ये जो बैग्स हैं ना, इनके अंदर ही दालें रख देते हैं ना जो बच जाती हैं रैप करके, तो ये गिर भी जाती हैं। पहले मैं ऐसे रखती थी ना, तो कई दालें ऐसी होती थी जो शॉपर थोड़ा सा फट जाता है, और इस तरह ना इनकी हैंडलिंग में और सफाई में काफ़ी मुश्किल होती है। तो जार्स में डालना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, ये जो पैकेट से मैं अभी निकाल रही हूँ ना, ये गंदम है यानी गेहूँ। इसका मैं दलिया लेकर आई थी, साबुत फॉर्म में भी थी ये, लेकिन मैंने सोचा कि दलिया सही रहेगा, जो बच जाएगा ना उसका मैं दलिया बना लूँगी। अगर गंदम साबुत बच जाती तो वो ऐसी रखी रहती, उसका कोई यूजेज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, 10 मुहर्रम के हवाले से ना कई लोग न्याज वगैरह और इन सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इतनी ज़्यादा उनकी अहमियत और फजीलत का ना उनको आइडिया नहीं होता। खैर, अपना अपना अकीदा होता है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, और मैं तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा रखती हूँ। तो इन सब चीज़ों की न्याज और ये ख़त्म वगैरह ये करना ना, ये मेरी एक रूटीन में ही शामिल है। और इसके साथ साथ ही ये जो वज़ाइफ वगैरह होते हैं, ये भी मेरी ऑलमोस्ट डेली रूटीन में ही शामिल है, और इनके बगैर तो मैं ख़ुद को नामुकम्मल ही समझती हूँ एक किस्म का। और इन सब चीज़ों पे ना मेरा बहुत पुख्ता एक किस्म का ईमान है, मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो और इन चीज़ों में अगर बिलीफ ना हो ना, आपका अकीदा इतना ज़्यादा पुख्ता ना हो, तो ये चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव रहती भी नहीं हैं। सो आप अगर पूरे यकीन कामिल के साथ कोई भी वजीफ़ा या कोई भी विर्द कर रहे हैं ना, तो वो इफ़ेक्टिव उसी सूरत में रहता है जब आपका ईमान उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आप कोई भी विर्द, वजीफ़ा, वज़ाइफ वगैरह इसलिए कर रहे हैं कि चलो करके देखते हैं, एक आजमाने की सूरत में अगर आप करते हैं ना, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहती। एनी हाउ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो नज़र न्याज और इसाले सवाब और वज़ाइफ वगैरह इन सब चीज़ों पे ना इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखते। अपना अपना अकीदा है, अपनी अपनी डायरेक्शन है, जो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है वो उसी को फॉलो करता है, उसी को सही समझता है। और इन द सेम वे मैं जिन चीज़ों को फॉलो कर रही होती हूँ, वज़ाइफ वगैरह, अल्लाह ताला के नाम हैं, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों के विर्द वगैरह हैं, वो जो भी मैं कर रही होती हूँ और मुझे वो इफ़ेक्टिव लग रहे होते हैं, उन पे मैं हमेशा से इम्प्लीमेंट रख रही हूँ। वही सेम चीज़ें ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आती हैं तो आप इसको फॉलो करें, और अगर आपको कोई इतनी ज़्यादा ये डायरेक्शन समझ में नहीं आती तो इट्स टोटली अप टू यू। आप जाहिर है जो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बेटर समझते हैं वही करेंगे, और मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे इफ़ेक्टिव लग रही होती हैं और मुझे उनसे फ़ायदा मिला हुआ होता है। और आप लोगों को अपनी बहुत ही अच्छी सी फैमिली समझते हुए मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सिंपली अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का विर्द होता है, कुछ औराद होते हैं, दुरूद शरीफ होते हैं, इसके अलावा कुरानिक सूरतें होती हैं जिसको आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पढ़ना होता है, और एक स्पेसिफ़िक उसका क्वांटिटी होती है जिसमें आपने उसे ना पढ़ना होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुज़ायका है।
एनीवेज़ यहाँ पर मैं कोरमा रेडी कर रही हूँ खिचड़े के लिए। दालें मैंने अलग रखी हुई थी और ये मैंने ना रात को ही प्रिपेयर कर लिया था। ये मैंने बीफ का सालन बनाया है। इसके लिए मैंने प्याज को पहले ब्राउन करके लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर उसके साथ मैंने बीफ ऐड कर दिया था, आपने लास्ट क्लिप्स में देखा है। और इसके बाद ना मैंने पानी डालकर इसे हल्की आंच पे रख दिया था, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर यूज़र नहीं हूँ, मुझे ना यूज़ करना आता है और इतना ज़्यादा वो ना अच्छा भी नहीं होता खाने हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड वे में खाना बनता है ना। और ये प्रेशर जो है भाप ये खानों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिशन खाने की जो ग़िज़ाइयत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और बहुत जल्दी उसमें खाना बन जाता है। मुझे शौक़ तो है उसमें बनाने का, लेकिन मैंने कभी भी एक दफ़ा भी उसमें बनाया नहीं है ना, तो मुझे उसके जो सीटी होती है ना उससे बड़ा डर लगता है। और ये बड़ा फ़नी एक चीज़ है कि प्रेशर कुकर में कोई चीज़ जब किचन में बन रही होती है ना, तो मैं ना किचन में जाने से भी घबराती हूँ और मुझे ना उसकी सीटी से डर लग रहा होता है कि कहीं ये फट ना जाए प्रेशर कुकर। क्योंकि मैंने एक दो सीन सुने हुए भी हैं और अम्मी के साथ, तो मेरी अम्मी के साथ ना हुआ भी था, तो इस वजह से ना मैं डरी हुई होती हूँ। वैसे भी घर पे अकेले होती हूँ मैं, तो मुझे डर होता है कहीं उल्टा सीधा कोई काम ना कर दूँ, और अकेले तो मुझे कोई फ़र्स्ट एड देने वाला भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं इन चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। मेरी अम्मी ना एक दफ़ा कराची, मेरी शादी से पहले का सीन मुझे याद है, अम्मी ने ना मसूर, मलका मसूर की जो दाल होती है ना, वो अम्मी ने प्रेशर कुकर में रखी हुई थी और अम्मी ने उसे निकाल के जब काउंटर पे रखा ना, तो उसका जो कवर था ना, उसका लिड एकदम प्रेशर से वो ऊपर गया और दाल ना छत पे लग गई जाके। तो बस ये सीन मुझे नहीं भूलता और इसकी वजह से ना मैं इस प्रेशर कुकर के बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आई हुई हूँ और मेरा कोई फ़िलहाल फ्यूचर में भी इसे यूज़ करने का इरादा नहीं है। और मियाँ जी भी मुझे मना करते हैं कि तुम मत यूज़ करना, उनको भी यही होगा कि कहीं ये कोई काम उल्टा कर दे और उल्टा मेरे गले पड़ जाए, फिर कॉल करके मुझे काम से बुलाएगी, तो इसलिए वो कहते हैं कि इन चीज़ों से ना दूर ही रहो और सिंपल वे में खाना बनाओ, बस पतीली में जैसे बनाती हो अच्छा बनता है, बस दैट्स इट। यहाँ पर मैं बना रही थी सवैयाँ। मेरा इरादा ना खीर बनाने का था, क्योंकि अच्छी चीज़ बनानी चाहिए जब आप न्याज़ कर रहे होते हैं, लोगों को भी बांटना होता है, तो इसलिए ना अच्छी चीज़ ही बनानी चाहिए। लेकिन सवैयाँ मैंने इसलिए फिर चूज़ किया क्योंकि इसमें ना थोड़ा टाइम कम लगता है और ऑलरेडी मैंने खिचड़ा बनाना था और भी एक दो चीज़ें बनानी थी, लेकिन वो मैंने घर के लिए ही बनाई थी, वो मैंने बांटने के लिए नहीं बनाई थी। इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर था और मैं काफ़ी बर्डनाइज्ड थी ऑलरेडी, इसलिए ना मैंने फिर सवैयाँ बनाने का ही सोचा। ये बहुत जल्दी झटपट बन जाती हैं। खीर बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर हाँ आपने बस एक ही चीज़ बनानी हो ना, खीर बनानी हो जस्ट, फिर तो ठीक है, आपका एक ही चीज़ की तरफ कॉन्सेंट्रेशन होती है, आप बाकी चीज़ों की तरफ से फ्री होते हो। लेकिन मैंने और भी काफ़ी चीज़ें बनानी थी। यहाँ पर मैंने ये मटन कढ़ाई भी बनाई थी और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी आपके सामने हैं, और साथ में मैंने धनिए पुदीने की चटनी बनाई थी। तो इन सब छोटे छोटे कामों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कहने को ये छोटा सा काम होता है चटनी बनाना, लेकिन इन चीज़ों में ना टाइम लगता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ना फिर मैंने कहा कि चलो मैं सवैयाँ ही बना लेती हूँ, खीर फिर किसी मौके पे सही 12 रबीउल अव्वल पे इंशाल्लाह फिर मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे काफ़ी उलमा की वीडियोज़ देखी थी और इसके अलावा मैंने अपनी एक बुक है जो मेरे पास, वो ऑथेंटिक सी बुक है, उसके अंदर भी मैंने पढ़ा था कि 10 मुहर्रम को जो अच्छे अच्छे खाने बनाता है ना और अपने अहलो अयाल को खिलाता है, तो उसके घर में हमेशा सारा साल बरकत रहती है और उसका दस्तरखाना थ्रू आउट ईयर हरा भरा कुशादा और वसी रहता है। तो इसी बात पे अमल करते हुए मैंने भी कोशिश की थी कि मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, अगर हम इन पे इम्प्लीमेंट करें ना और अपने ईमान को पुख्ता रखें तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और इसीलिए इस तरह की चीज़ें जो इफ़ेक्टिव होती हैं और कन्वीनियंट भी होती हैं और इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग होती हैं, तो इन सब चीज़ों को ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली, आप सब लोगों के साथ भी शेयर करने की इसीलिए कोशिश करती हूँ ताकि आप सब लोगों को भी इन चीज़ों का अल्टीमेट फ़ायदा हो। अच्छा, कोरमा जो खिचड़े के लिए ना वो मेरा रेडी हो गया था और यहाँ पर मैंने दालें रख दी थी। दालों के अंदर ना और गेहूँ और गंदम, इन सब चीज़ों के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और दरदरी कुटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी और इन सब दालों को और गंदम को, जौ को मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया था और जब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी ना, तब मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। और मैंने ना किसी ग्राइंडर का या फिर घोटे का यूज़ नहीं किया था, बस सिंपली मैंने दाल को और कोरमे को मिक्स कर दिया था, क्योंकि मेरे घर में इसी तरह इसको पसंद किया जाता है। अगर आपके ज़ाहिर है टेस्ट चेंज होता है हर किसी का
और चॉइस चेंज होती है, तो कोई इसे घोटा लगा लेता है, कोई इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेता है। बस इसको मैंने हल्का फुल्का सा घोटा लगाया था और इसके बाद मैंने ना इसे एज इट इज़ रहने दिया था। 10 मुहर्रम को खिचड़ा या हलीम बनाने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐड इन हो जाती हैं। लाइक हर किस्म की दालें, चावल, गेहूँ, जवार, ये सब चीज़ें ना, और इसके अलावा जौ, ये सब चीज़ें ना इसमें ऐड इन हो जाती हैं, और गोश्त भी इसमें होता है। तो ये सब चीज़ें जब आप मिक्स करके इन सब चीज़ों को बनाते हैं ना, तो थ्रू आउट ईयर आपके दस्तरखान में ना इन सब चीज़ों की कुशादगी रहती है, दस्तरखान वसी रहता है। तो बस इसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट करते हुए, इस पर अमल करते हुए मैं भी इसको हर साल बनाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मेरा खिचड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। काफ़ी लेस थी इसमें, बस ये है कि इसको मैंने ना इतना ज़्यादा घोटा नहीं लगाया था और ना इसे ग्राइंड किया था, तो इसलिए ना थोड़ी दालें इसमें अलग अलग सी नज़र आ रही हैं। लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़ेदार था और बहुत चटपटा सा बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ना मेरी टाइम पे रेडी हो गई थी रोज़े से पहले पहले। सो जनाब, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। सी यू very soon in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz.